प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली हरी झंडी। सीएम सैनी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास और रेल अवसंरचना के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय की ओर से उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन चालित 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये रेलगाड़ी अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सैनी ने कहा कि यह परियोजना हरियाणा की रेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हरियाणा में अब इन जिलों में चलेगी स्पेशल रोडवेज बसें, कामगारों को मिलेगी राहत। हरियाणा के कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के गांव और शहरों में बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए रोडवेज बसों का शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब इन बसों के लिए नए रूट तय होंगे। गांव का सर्कल बनाकर आपस में बसों से जोड़ा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शहरों में प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों तक सिटी बसें चलाई जाएंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कामगारों के लिए विशेष बसें चलेंगी। मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक भी मिनी बसें चलेंगी। किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि यंत्रों पर मिल रही है 50% सब्सिडी। 15 जून तक करे आवेदन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान RKVVI स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक किसान 15 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रैक, SMS हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, रोटी स्लेशर, रिवर्सिबल MB प्लो, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटिंग लोडर, ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन, कॉप रीपर तथा स्वचालित रीपर बाइंडर सहित विभिन्न कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। बड़ी राहत। PPP से अजनबी लोगों का पता साफ। हरियाणा सरकार ने शुरू की गई नई ऑनलाइन व्यवस्था। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में गलत तरीके से जुड़े लोगों के नाम हटाने के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब नागरिक अपने परिवार पहचान पत्र से किसी अनजान व्यक्ति का नाम आसानी से हटवा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। PPP स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई लोगों के परिवार पहचान पत्र में गलत व्यक्तियों के नाम जुड़ गए हैं। कई मामलों में संबंधित व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती थी और पहचान होने के बाद भी तकनीकी कारणों से नाम हटाने में परेशानी आती थी। हरियाणा डीजीपी बोले, हरियाणा में लगातार घट रहा है अपराध। 5 माह में 70 एनकाउंटर। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मंगलवार को पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले 4-5 सालों में हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बेहतर हुई है। अपराध दर में 2023 में 0.7%, 2024 में 13.3% और 2025 में अब तक 5.8% की कमी आई है। पिछले 4 महीनों में अकेले 9.8% की गिरावट दर्ज की गई है। चोरी, डकैती जैसे संपत्ति संबंधी अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुसूचित की तुलना में लगभग 5 से 7% की कमी आई है। बेखौफ चोरों का आतंक। स्कूल और घर से उड़ाया लाखों का सामान। CCTV में कैद हुई वारदात। बहादुरगढ़ के वेदांत नगर में चोरों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक बंद मकान और निजी स्कूल को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें 2 संदिग्ध चोर बेखौफ गलियों में घूमते नजर आए हैं। बता दें कि सबसे बड़ी चोरी भारतीय वायुसेना में सार्जेंट अभिषेक कौशिक के घर में हुई है। अभिषेक इस समय आसाम के जोरहाट में तैनात है, जबकि उनकी पत्नी दिल्ली सरकार में अध्यापिका है। करीब 12 दिन से घर बंद पड़ा था। मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने मकान के दरवाजे खुले देख परिवार को सूचना दी। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो घर के ताले टूटे मिले और अंदर की अलमारियां, बेड व संदूक बिखरे पड़े थे।
मैडम को भारी पड़ी 7,000 की रिश्वत, शिकायतकर्ता ने बिछाया जाल, एसीबी ने थाने से ही दबोचा। हरियाणा की भिवानी की महिला थाना के एसएचओ को हिसार विजिलेंस एंड एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने महिला एसएचओ के पास से 7,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल टीम मामले की जांच कर रही है। एसीबी इंस्पेक्टर दलबीर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार भिवानी महिला थाने में एसएचओ कमलेश ने सरकारी काम करने के बदले पैसों की डिमांड की थी। अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने की भिवानी बोर्ड के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, जाने किन्हें मिली जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने शंकर लाल थूपड़ को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब पवन शर्मा की जगह शंकर लाल की नई नियुक्ति हुई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार राज्यपाल की मंजूरी के बाद शंकर लाल थूपड़ की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति की शर्तें एवं नियम मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। करनाल में सनसनी, 10 रुपए के विवाद में सब्जी विक्रेता की बेरहमी से हत्या, सिर पर ताबड़तोड़ बरसाए ईंट डंडे। हरियाणा के करनाल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ मंगलवार रात यानी कि 26 मई 2026 को दो अज्ञात आरोपियों ने सब्जी विक्रेता के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में डर तथा दहशत का माहौल कायम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना करनाल के बूढ़ा खेड़ा चौक के पास की है। मृतक की पहचान सब्जी विक्रेता 44 वर्षीय संजय सैनी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि संजय सैनी सब्जी और फल की दुकान चलाते थे। मंगलवार रात उनके पास दो युवकों ने 210 रुपए की सब्जी खरीदी। युवक ने 200 रुपए देकर चले गए और जब 10 रुपए मांगे तो युवक उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आए। दोनों सब्जी विक्रेता संजय के सिर में डंडा और ईंट मारी। वहीं सब्जी विक्रेता खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।